11th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में जो लिटरेचर के अलावा जो टॉपिक पूछा जाता है वो सारा का सारा टॉपिक मैं कवर कराऊंगा क्लास 11th और 12th के लिए, ठीक है। जिसमें से ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। और उसे देखने के बाद आप इसे भी देखना, अच्छे से एंड तक देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आर्टिकल राइटिंग बहुत ही ईजी है। तो मैंने आपको बता रखा है जो आर्टिकल राइटिंग, जब मैंने रिपोर्ट राइटिंग का वीडियो डाला था, जो रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में ऑप्शनल होता है, चाहे तो आपको रिपोर्ट राइटिंग करने होते हैं, चाहे तो आपको आर्टिकल राइटिंग करने होते हैं। दोनों 10-10 मार्क्स का होता है, मतलब दोनों में से किसी एक का करना होता है और आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो आज मैं इसको बताऊंगा आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग जो है वो 2 तरीके का पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा कैसे, जैसे मान लो एक कोई टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखने होते हैं डायरेक्ट। एक टॉपिक दे दिया उसके ऊपर लिखने होते हैं, तो वो आप लिखोगे। नहीं तो ज़्यादातर जो है आपको इस तरीके का पूछा जाता है। इसमें भी 2 तरीके का होता है। जैसे मान लो आपको 3-4 लाइन लिख दिया, डॉट 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 दे दिया, कह देगा जिसको आप कंप्लीट करो, इसे आप कंप्लीट करो, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ हिंट्स दिया रहेगा, इससे रिलेटेड कुछ हिंट्स दिया रहेगा, जो ये हिंट्स आपको है आप, और यही सारे इसी तरह का स्टोरी आपको है ना इसमें क्रिएट करके लिखना है। एक तो ये है। और दूसरा क्या होगा, इसमें ये हिंट्स नहीं रहता है, सिर्फ आपको इतना सा 3-4 लाइन लिखा होगा, बीच बीच में गैप रहता है, फिर आगे रहेगा, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो वो भी ईजी होता है। किसी भी तरीके से पूछे, आपको बस जो फॉर्मेट होता है यही फॉलो करना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बहुत ही ईजी सा ट्रिक है ये करने का। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपको 100% आपको 10 मार्क्स मिलेगा। 10 मार्क्स आपको 100% मिलेगा अगर आपको ये ट्रिक आपने अगर ये ट्रिक फॉलो कर लिया तो ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो गाइस मैं पहले इसे रीड कर देता हूँ। मैंने इसमें लिखा है जो वन डे आई वॉज गोइंग टू ऑफिस बाय रोड, मतलब मैं रोड से एक दिन ऐसे ही रोड पर ऑफिस जा रहा था, रोड से होकर के। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर अ बस, मैं बस के लिए मैं पैदल चल के आया बस स्टैंड पर, वहाँ पर मैं बस का भी वेट कर रहा था। आई वॉज गेटिंग लेट, मैं बहुत लेट हो रहा था क्योंकि बस भी लेट हो गई थी। आई वॉज ऑल्सो लेट। इन बिटवीन आई सॉ, उसी दौरान, इन बिटवीन का मतलब होता है उसी दौरान, आई सॉ अ बेगर, उसी दौरान मैंने एक भिखारी को देखा। ही वॉज बेगिंग एट ट्रैफिक, मतलब वो ट्रैफिक पे भीख मांग रहा था। आई थॉट, मुझे लगा, ठीक है। जो ही वॉज इन हॉट वाटर, हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना। इसका मतलब ये नहीं है जो गर्म पानी, इसका मतलब होगा मुसीबत में होना। तो मतलब मुझे लगा कि वह मुसीबत में था। एंड ही नीड सम मनी, और उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है या फिर पैसे की उसे नीड है। अब देखो इसके आगे डॉट 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 है और कह रहा है इसे कंप्लीट करो। तो इसमें 2 तरीके का आएगा, एक तो इसमें हिंट्स दे देगा या फिर बिना हिंट्स का भी रहेगा। अगर हिंट्स दे दिया तब तो ठीक है, अगर हिंट्स नहीं दिया तब और भी ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर हिंट्स दिया रहता तो आपको इसी सब में से आपको घुमा फिरा के लिखना होता है। अगर हिंट्स नहीं दिया हुआ तो आप अपने दिमाग से कुछ भी लिख दो, आप अपने हिसाब से फिर लिखना होता है, फिर और भी ईजी हो जाता है। तो गाइज इसको कंप्लीट करने के लिए आप अपने हिसाब से, आपके माइंड में जो भी स्टोरी क्रिएट हो रहा है इस हिंट्स को देखने के बाद, तो आप उस हिसाब से इसमें कुछ भी स्टोरी लिख दोगे। बस आपको स्टोरी लिखना है। आपका ग्रामर जो है, वोकैबुलरी जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका वो अच्छा है तो आप इजीली इसमें लिख दोगे, ठीक है। तो आप ग्रामर जरूर देख लेना, टेंस वगैरह पढ़ लेना, ताकि आपको इजी रहेगा ट्रांसलेट करने में। आपके माइंड में अगर कोई स्टोरी आए भी तो हो सकता है आपके माइंड में स्टोरी आ रहा है लेकिन आपको ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको ग्रामर भी आना चाहिए। तो आपने स्टोरी पढ़ा यहाँ तक आपने स्टोरी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको करने का। आप क्या करोगे, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ट्रिक जो है। सबसे पहले क्या करोगे, वो जो 2, 4, 5 लाइन जो भी लिखा रहेगा उसमें आपको मेन कैरेक्टर मिल जाएगा। मतलब उसमें जो मेन आप किसी एक को हीरो बना देना, ठीक है। किसी एक इंसान को आपको ढूंढना है उसमें, जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपको स्टोरी लिखना है। जैसे मान लो इसमें बेगर था, तो बेगर हो गया आपका मेन कैरेक्टर। अब बेगर को आप हीरो बना दो, अब उसके ऊपर पूरा का पूरा स्टोरी लिख दो। कैसे? देखो पहले बेगर आपने ढूंढा और उसमें क्या करो, आगे आप प्रॉब्लम डाल दोगे अपने तरीके से, कुछ भी प्रॉब्लम डाल दो। मान लो वो भिखारी था, उसे पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, है ना। वो बेचारों को खाना नहीं मिलता था, है ना। तो ये उसकी प्रॉब्लम हो गई। अपने हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम आप क्रिएट कर दो, जो मन करे आपका वो प्रॉब्लम उसके अंदर डाल दो, मेन कैरेक्टर में डाल दो। उसके बाद क्या करो, और आपको उसका सॉल्यूशन भी आपको ही करना है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन भी आपको ही करना है। तो आपने जो प्रॉब्लम डाला उसका सॉल्यूशन भी आप ही कर दोगे। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे ना, सिर्फ ये 3 चीज़ें, स्टोरी अपने आप आपका बन जाएगा। और ये सारी यही चीज़ें आप किसी फिल्मों में, किसी मूवी में भी होता है। जो एक कोई हीरो होता है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर उसके साथ सॉल्यूशन हो जाता है, मूवी खत्म।
है ना। तो एक तरह से ये मूवी का सीन हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये आर्टिकल राइटिंग में भी करना है। आप क्या करोगे, मेन कैरेक्टर ढूंढोगे, उसमें कुछ ना कुछ आप प्रॉब्लम डाल दोगे, कुछ भी जो मर्जी हो आपका वो प्रॉब्लम डाल दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसका सॉल्यूशन कर दोगे, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन का मतलब होता है उसका निष्कर्ष, मतलब लास्ट में उसका फाइनली रिजल्ट क्या आया, उससे प्रॉब्लम था तो उसका सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद जो लास्ट में होता है टाइटल, जो मेन चीज़ होता है, जो आपको कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है। अब आप बताओगे जो मैंने टाइटल आपको सबसे लास्ट में क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि आपने अगर पूरा स्टोरी लिख लिया, पूरा आर्टिकल अगर आपने लिख लिया, तो आर्टिकल लिखने के बाद आपके दिमाग में अपने आप आइडिया आ जाएगा ये जो आर्टिकल है ये किस चीज़ के बारे में है ना, किसके बारे में है, जो किस टॉपिक के बारे में, तो वो टॉपिक आपको दिमाग में आ जाएगा, ये इसका टाइटल होना चाहिए, ठीक है। मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट होता है जो स्टार्टिंग में उसका नाम नहीं रखा जाता, उसका स्टार्टिंग में टाइटल नहीं लिखा जाता है, बाद में उसका टाइटल ऐड हो जाता है ना। जैसे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी है जो बनने के बाद आपने सुना होगा जो उसका नाम चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जब पूरा का पूरा मूवी बन जाता है तो उसे ऐसा लगता है जो नहीं ये इसका टाइटल सुटेबल नहीं है, इसका ये टाइटल होना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है टाइम उसका जो है टाइटल जो है वो चेंज कर देता है, नाम चेंज कर देता है। तो वही तरीके से वही ट्रिक आपको भी फॉलो करने हैं। जो आपने क्या करा, पूरा का पूरा स्टोरी, पूरा का पूरा आर्टिकल आपने लिख दिया, उसके बाद आपको लिखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा जो क्या इसका टाइटल होना चाहिए, और वो टाइटल क्या करोगे आप स्टोरी के यहाँ पर आर्टिकल के ऊपर में यहाँ पर कैपिटल लेटर में आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये ट्रिक तो आपको आर्टिकल राइटिंग का मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मार्किंग स्कीम वही है जो रिपोर्ट राइटिंग का था। तो सबसे पहले फॉर्मेट का 1 मार्क्स मिलता है, फॉर्मेट जैसे हेडिंग और टाइटल आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। कंटेंट जो है वो 4 मार्क्स का होता है, और एक्सप्रेशन जो है 5 मार्क्स का होता है। एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गया, वर्ड लिमिट हो गया, है ना, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखना, ग्रामेटिकली मिस्टेक, वर्ड लिमिट और स्पेलिंग मिस्टेक। ये तीनों चीज़ें अगर आपने गलत करा तो आपको उसके मार्क्स कटते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स है, ठीक है। और फॉर्मेट अगर आपको अगर कुछ नहीं आता, अगर आपने फॉर्मेट लिख करके भी छोड़ दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कंटेंट के 4 नंबर मिलेंगे, जो बॉडी होता है, जो पूरा का पूरा स्टोरी आपने ये इसमें लिखोगे ना, ये है ना, इसको हम कंटेंट कहते हैं, इसको जो पूरा लिखोगे आप, तो इसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और 5 मार्क्स आपको एक्सप्रेशन के मिलते हैं। तो ये टोटल 10 मार्क्स हो गया, ठीक है। यही फॉर्मेट था, मार्किंग स्कीम था रिपोर्ट राइटिंग का भी, ठीक है। तो ये जो है ये बस इतना सा है आर्टिकल राइटिंग। तो रिपोर्ट से तो ईजी होता है आर्टिकल, आपको जो भी ईजी लगेगा आप उस हिसाब से करना। तो रिपोर्ट और आर्टिकल में आपको ऑप्शनल आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को करना होता है। तो ये आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा जो आर्टिकल राइटिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी मैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा जो भी आपके टॉपिक में पूछा जाता है, ठीक है। 11th और 12th में CBSE बोर्ड में जो इंग्लिश में पूछा जाता है वो टॉपिक के साथ आऊँगा। तो आई होप आपको ये आर्टिकल राइटिंग जो है ईजिली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।